नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एनालाइज विद राजेश में। दोस्तों, रिटेलर के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है रेंज बाउंड मार्केट। वो ट्रेड लेते हैं, कभी कभी कोई स्पाइक आया, वो समझते हैं कि मार्केट में ब्रेकआउट आएगा, वो ट्रेड में एंट्री कर लिए, मार्केट वहां से वापस घूम करके रेंज में आ गया। ठीका धीरे धीरे करके उनका प्रीमियम गलाते रहता है, वॉलेटिलिटी भी कम हो जाती है जिसकी वजह से उनका प्रीमियम तेजी से गलता है और उनके लिए ये नुकसान का सौदा रहता है। और मार्केट ज़्यादातर मामलों में 70% ऑफ द केसेस में रेंज बाउंड रहता है, तो इसलिए ज़्यादातर ट्रेड जो है वो रॉन्ग हो जाता है। अगर कोई ऐसा इंडिकेटर मिले जो कि रेंज बाउंड मार्केट का कंफर्म सिग्नल दे और जब तक मार्केट रेंज बाउंड है तब तक एंट्री की परमिशन न दे, ऐसा इंडिकेटर रिटेलर्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। आज मैं आपको एक ऐसे ही इंडिकेटर के बारे में बताऊंगा जो कि नायाब है। नायाब है इन द सेंस कि जब तक मार्केट रेंज बाउंड रहेगा तब तक वो आपको एकदम ब्लैक लाइन खींच करके रखेगा और आपको उसमें एंट्री का सिग्नल नहीं देगा। और रेंज बाउंड मार्केट के बाद जैसे ही ब्रेकआउट आएगा, वो ब्रेकआउट के अनुसार चाहे बुलिश चाहे बियरिश उसका सिग्नल देगा। और जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में जब सिग्नल मिलेगा तो मोमेंटम ही रहेगा। चलिए पहले उस इंडिकेटर को आपको दिखाते हैं और फिर उसके बारे में चर्चा करें। ये देखिए इंडिकेटर लग गया और यहाँ पे देखिए कितना मजेदार इंडिकेटर। जिन जगहों पे मार्केट रेंज बाउंड है वहां पे इसने ये ब्लैक लाइन खींच करके रख दिया है कि भाई इस जोन में आपको एंट्री नहीं लेने का। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे रेंज बाउंड मार्केट था, आपको सिग्नल नहीं है और जैसे ही मार्केट मोमेंटम में आया आपको ये ग्रीन लाइन नीचे मिल गई और जब आपको ये ग्रीन सिग्नल मिला आप देख सकते हैं यहाँ कितना बेहतरीन मोमेंटम आपको मिला। सुविधाजनक बात इसमें यह है कि आप इस इंडिकेटर को एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी यूज कर सकते हैं। इसके नीचे आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए, ये आपको रिक्वायर्ड प्रॉफिट दे देगा और मार्केट जैसे ही रिवर्स आने की कोशिश करेगा या रेंज बाउंड हो जाएगा ये आपको ब्लैक लाइन दिखा देगा। अब जब तक ये ब्लैक लाइन में भी मान लीजिए थोड़ा समय मार्केट रेंज में रहता है, जब तक इसको हिट नहीं करता है आप बने रहिए, जहाँ पे हिट हो जाता है वहाँ पे आप एग्जिट कर जाइए। इसके अलावा इससे आपको ट्रेंड का भी पता लगता है। जैसे अपने जानते हैं कि जब मार्केट बुलिश होता है तो हायर हाई हायर लो बनाता है और जब मार्केट बियरिश होता है तो लोअर हाई लोअर लो बनता है। अब जैसे इस जगह पे आप देख रहे हैं कि मार्केट बिल्कुल हायर हाई बनाते जा रहा है और जहां मार्केट लो आ रहा है, अब अप ट्रेंड में अगर मार्केट लो आएगा तो जनरली करेक्टिव वेव बनेंगी, इंपल्स वेव नहीं बनेगी। तो वैसे केस में ये आपको रेंज बाउंड मार्केट का सिग्नल दे देगा और आपको पता रहेगा कि भाई ऐसे टाइम में एंट्री नहीं लेने का, जब ब्रेकआउट आएगा तब एंट्री लेने का है। और जहां पर ट्रेंड रिवर्सल होता है उसका भी आपको सटीक सिग्नल दे देगा। तो करेक्शन और रिवर्सल्स दोनों का आपको काफी बढ़िया सेटअप मिलेगा। इसके अलावा कोई ट्रेंड एग्जॉस्ट हो रहा है उसका भी आपको सिग्नल दे देगा, बस उसको इंटरप्रेट करने की जरूरत है। देखिए जब मार्केट मोमेंटम में रहता है तो उस वक्त जो हायर हाइज बनते हैं उनमें हाइज के बीच का डिफरेंस काफी ज्यादा रहता है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखिए, मार्केट एक बियरिश मूव के बाद बुलिश मूव में आया, ये स्विंग हाई इतना लंबा, उसके बाद ये करेक्टिव फेज है, उसके बाद स्विंग हाई इतना, ये करेक्टिव फेज आया, या इंटायर इसको आप करेक्टिव फेज पकड़ लीजिए। अब उसके बाद क्या हुआ, आपको जो स्विंग हाइज का डिफरेंस है ये कम होते गया। तो स्विंग हाइज का जब डिफरेंस कम होते गया और डाउन साइड मूवमेंट ज्यादा होते गया, इसका मतलब है कि अब ये ट्रेंड एग्जॉस्ट कर रहा है। और अपने जानते हैं कि जब ट्रेंड एग्जॉस्ट करता है तो कुछ डिस्ट्रीब्यूशन फेज आता है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज का मतलब है कि मार्केट कुछ समय तक वहां पे स्टे करेगा और उसके बाद आप देख सकते हैं क्या धुआंधार आपको बियरिश ट्रेंड मिला। मार्केट इस जगह तक बियरिश था, यहाँ के बाद फिर बुलिश। रिटेलर को पूरा ट्रेंड तो राइड करना नहीं रहता है, उनको चाहिए छोटे छोटे मूवमेंट, इसलिए टाइम फ्रेम रिड्यूस करके एडॉप्टेशन किया गया है छोटे टाइम फ्रेम के मूवमेंट के लिए। टाइम फ्रेम को जितना ज़्यादा रखेंगे उतना सटीक सिग्नल मिलेगा। जैसे यहाँ चार्ट में जो टाइम फ्रेम लगाया गया है वो आधे घंटे का है। आधे घंटे का लेने से बेनिफिट ये रहता है आपको एनालिसिस में फ़ायदा मिलेगा। आधे घंटे में जब आपको ब्रेकआउट का सिग्नल मिलेगा तो काफ़ी बेहतरीन पॉइंट्स का मूवमेंट आपको मिलेगा। और आधे घंटे में जब तक रेंज बाउंड का सिग्नल है तब तक आपको बिल्कुल एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में भी आपको दिक्कत आएगी। अब एक आध मिनट के जो स्कैल्पर्स हैं दे कैन डू, लेकिन बेटर ये रहता है कि अवॉइड करें, ज़्यादा ग्रीड में पड़ने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ। आधे घंटे के टाइम फ्रेम में देखिए यहाँ तक ब्लैक लाइन है
मार्केट रेंज बाउंड। इस जगह से ग्रीन सिग्नल मिला और उसके बाद यहाँ तक ग्रीन सिग्नल था, यहाँ मार्केट रेंज बाउंड जरूर हुई, डाउन नहीं आई, यू कैन स्टे। उसके बाद यहाँ पे मूवमेंट मिला, इस जगह भी ब्लैक हुआ लाइन, लेकिन प्राइस डाउन नहीं आया। उसके बाद यहाँ तक का ट्रेंड राइड हुआ। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ट्रेंड राइड में कोई फियर नहीं हो, इस ब्लैक लाइन को ब्रेक करके प्राइस नीचे आए तो वहां पे आपका एग्जिट बनता है। तो इस तरह से आप एसएल को ट्रेल भी कर सकते हैं और बड़ा प्राइस राइड भी कर सकते हैं विदाउट एनी फियर। अब ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है वो भी बता दें। तो ये काम करता है एवरेज ट्रू रेंज के आधार पर, जैसे कि सुपर ट्रेंड काम करता है। सुपर ट्रेंड में ये दिक्कत है कि इस तरह के रेंज बाउंड मार्केट में भी वो बाई सेल का सिग्नल देते रहेगा और लोगों को कंफ्यूज करेगा। लेकिन इस इंडिकेटर की खासियत है कि एक रेंज बना देता है एवरेज ट्रू रेंज की बेसिस पे। अब जैसे यहाँ पर आप एक शेडो देख रहे होंगे, ये शेडो आपको एक रेंज बना करके दे दिया। अब प्राइस अगर इस रेंज को ब्रेक करेगा तब ये मोमेंटम सिग्नल देगा, और या नीचे की तरफ में ब्रेक डाउन करेगा तब ये रेड में मोमेंटम सिग्नल देगा। इस तरह से जब भी मार्केट रेंज में आता है तो समझ लीजिए कि ये एक बॉक्स बना देता है और उस बॉक्स को मार्केट ब्रेक करेगा तभी आपको ट्रेड सिग्नल देगा, और इसी कारण से एक्यूरेसी काफी अच्छी रहती है। एक बात और है कि नॉलेज का कोई विकल्प नहीं है। अगर प्राइस एक्शन, स्मार्ट मनी कंसेप्ट का बढ़िया नॉलेज है, चार्ट रीडिंग की अच्छी परख है, उसका कोई विकल्प नहीं है, उसके लेवल का कोई भी इंडिकेटर नहीं होगा। इंडिकेटर्स आपको कंफर्मेशन देते हैं और आपके ट्रेड को इजी बनाते हैं। सारे इंडिकेटर्स लैगिंग हैं तो वो लैगिंगनेस कोई भी इंडिकेटर यूज करिएगा उसमें रहेगा। अगर प्राइस एक्शन का बढ़िया नॉलेज है तो इंडिकेटर्स आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं, यानी कि आपने एनालिसिस किया और एक कंक्लूजन तक पहुंचे, उसका कंफर्मेशन आप इंडिकेटर से ले सकते हैं। या बहुत सारे लोग विदाउट इंडिकेटर भी ट्रेडिंग को प्रेफर करते हैं, जस्ट बिकॉज दे हैव गुड नॉलेज ऑफ प्राइस एक्शन एंड स्मार्ट मनी कंसेप्ट। वो बिल्कुल एडेड एडवांटेज रहेगा। और कई जगह जहां पर कि इंडिकेटर आपको क्लम्सिकल या लैगिंग इंडिकेशन देगा, वहां पे प्राइस एक्शन उसकी भरपाई कर देगा। इसके अलावा अगर हैसल फ्री पीसफुल ढंग से मार्केट में रहना चाहते हैं तो उसके लिए हेजिंग स्ट्रेटजीज काफ़ी बढ़िया हैं, जिसमें कि इस ढंग से हेजिंग बनाई जाती हैं कि मार्केट आपके फेवर में जाए तो बेटर रहता है, मार्केट आपके अगेंस्ट में जाए तो भी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होती है, और एक सुकून रहता है जो कि स्कैल्पिंग वगैरह में नहीं रहता। तो हेजिंग में बहुत सारी स्ट्रेटजीज ऐसी हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, नुकसान की संभावना काफ़ी कम रहती है, और ऑन एन एवरेज एक बढ़िया और कंसिस्टेंट बेनिफिट होता है। और केवल इंडियन मार्केट ही नहीं है, अगर आपको प्राइस एक्शन और हेजिंग का अच्छा नॉलेज है तो बहुत सारी नई फील्ड को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि क्रिप्टो मार्केट है, वेरी लुक्रेटिव। अगर अपने इस नॉलेज का यूटिलाइज वहाँ पे करें तो आपको इसका लाभ जो है कई गुना ज़्यादा होगा। और सबसे बड़ी बात है लेवरेजिंग वगैरह मिलती है, तो काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट में काफ़ी अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। खास करके जो हेजिंग स्ट्रेटजीज हैं वो क्रिप्टो मार्केट में काफ़ी अच्छा काम करती है और मार्केट में मूवमेंट काफ़ी अच्छा होता है, इसका बेनिफिट उसमें मिलता है। डेली एक्सपायरी होती है, उसका भी बेनिफिट मिलता है। तो रेगुलर एंड कंसिस्टेंट बेनिफिट उसमें हो सकता है, बशर्ते आपको मार्केट का नॉलेज रहे। विदाउट नॉलेज जैसे एक बच्चे को तलवार पकड़ा दिया जाए, अपना ही हाथ पैर काट लेगा। तो जरूरत है इन सब चीज़ों को अच्छे से लर्न करने की। जितना नॉलेज रहेगा उतना पावर रहेगा, उतना मार्केट को आप अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकेंगे। तो अगर सीखना चाहते हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर, वेबसाइट लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यू कैन कॉन्टैक्ट, यू कैन मैसेज, डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। तो इस इंडिकेटर के बारे में आपको समझ में तो आ ही गया होगा, आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा कि जब मार्केट रेंज बाउंड रहता है ये आपको सिग्नल नहीं देता है। जहां मार्केट ट्रेंडी होता है वहां पे आपको इंडिकेशन मिलता है कि भाई अब मार्केट ट्रेंडी हो रहा है, और इसमें सेटिंग इस ढंग से की गई है कि आप इंट्राडे के हिसाब से इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, और जो छोटे छोटे मूवमेंट होते हैं वो रिटेलर्स के लिए काफ़ी है। चॉपी मार्केट से अगर आपको बचाए, आपके ट्रेड को अपोजिट डायरेक्शन में जाने से बचाए,
आप ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड लें तो सक्सेसफुल होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है, और ये आपको वही फैसिलिटी प्रदान करता है। तो जितना भी आप इसका एग्जाम्पल देखेंगे आपको यही मिलेगा कि रेंज बाउंड मार्केट में ये आपको सिग्नल नहीं देता है, और जब मार्केट ट्रेंडी होती है तो आपको काफ़ी अच्छे सिग्नल मिलते हैं। और हाफ एन आवर के टाइम फ्रेम की अगर एक दो कैंडल भी आपको अपने फेवर में मिल गई तो फिर काफ़ी बढ़िया आपका बेनिफिट होगा, ये आप भी जानते हैं। तो इंडिकेटर के बारे में आपने समझ लिया, अब चलिए इसको लगाएंगे कैसे, इसकी सेटिंग के बारे में डिस्कस किया जाए। तो पहली बात तो यह है कि इंडिकेटर का नाम आप जान लीजिए। इंडिकेटर का नाम है सेंटीमेंट रेंज एमए बाई चार्ट प्राइम, और इसको सेट करने के लिए सेटिंग में जाएंगे। यहाँ पे देखिए सोर्स को हमने किया है OHLC/4। सेट करने के लिए ये ड्रॉप डाउन मेनू में जाएंगे और यहाँ पे OHLC/4 को सेलेक्ट करेंगे। लेंथ को हमने रखा है 1। लेंथ आप बढ़ा सकते हैं, घटा भी सकते हैं, लेकिन इंट्राडे में बेहतरीन सिग्नल के लिए लेंथ को 1 रखना ज़्यादा बेहतर है। मैंने कई परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके देखा है। ट्रिगर स्मूथिंग भी 1 रखिए, ATR लेंथ 20 और रेंज मल्टीप्लायर 3। ये काफ़ी बढ़िया सेटिंग है, आप इसमें थोड़ा सा फेर बदल करके भी टेस्ट कर सकते हैं, बट एज पर माई व्यू दिस इज द बेस्ट सेटिंग। और रेंज स्टाइल बॉडी, कलर स्टाइल में आप क्लिक करिएगा तो 3 ऑप्शन मिलेंगे, MA डायरेक्शन, MA क्रॉस एंड सॉलिड। इसमें आपको MA डायरेक्शन चूज करना। MA डायरेक्शन से काफ़ी बेहतरीन सिग्नल आते हैं, क्रॉस एंड सॉलिड के सिग्नल अच्छे नहीं होते। बुलिश कलर ग्रीन, बेरिश कलर रेड, और न्यूट्रल कलर बाय डिफॉल्ट आपको ग्रे मिलेगा। बेहतरीन विजिबिलिटी के लिए अगर आपका ब्लैक बैकग्राउंड है तो आप व्हाइट ले सकते हैं, और अगर आपका व्हाइट बैकग्राउंड है तो आप ब्लैक ले सकते हैं। इससे आपकी विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी रहेगी, आपको काफ़ी क्लियरली दिखेगा। टाइम फ्रेम एज पर चार्ट, और इसको ओके कर दीजिए, हो गई सेटिंग। और इंडिकेटर लगाने के लिए आप इंडिकेटर सेक्शन में जाइए, सेंटीमेंट रेंज टाइप करिएगा तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा सेंटीमेंट रेंज एमए बाई चार्ट प्राइम। ये रेंज सेंटीमेंट प्रोफाइल बाई लक्स एल्गो से भी बढ़िया है और काफ़ी अच्छे सिग्नल देता है। तो ये तो एक इंडिकेटर हो गया। अब ये कहीं कहीं पे कुछ फॉल्स सिग्नल भी दे सकता है, खास करके अगर ट्रेंड एग्जॉस्ट हो रहा है। एक ट्रेंड एग्जॉस्शन के समय में थोड़ा सा हैफेजर्ड मूवमेंट देता है, जिससे आपको कुछ ट्रबल आ सकता है। हालांकि ऐसे इंस्टेंस कम होते हैं, बट इट कैन बी। अगर आपको प्राइस एक्शन का नॉलेज है तो आप समझ सकते हैं कि भाई अब ट्रेंड जो है कमज़ोर हो रहा है, क्योंकि हायर हाइज में हाइज कम होती जाती है। अब उदाहरण के लिए देखिए, एक स्विंग हाई ये है, दूसरा स्विंग हाई ये है, इनके बीच का डिफरेंस काफ़ी कम हो गया, मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा डाउन मूवमेंट दिया। जनरली जब मार्केट हायर ट्रेंड में है तो इतनी तगड़ी इंपल्सिव वेव डाउन में नहीं बनती है, लेकिन होता है, और उसका पता आप लगा सकते हैं जहाँ पे हायर हाइज कम होते जाए। इस जगह पर भी देखिए मार्केट ये हायर हाइज बनाते बनाते इस जगह पे काफ़ी इनके बीच में रिडक्शन हो गया। अगर आपके पास RSI वगैरह है तो यहाँ पे आपको डाइवर्जेंस भी देखने को मिलेगा, और इसका मतलब है कि मार्केट में करेक्शन आएगा। और अगर इस करेक्शन का अनुमान आपने पहले ही लगा लिया तो इस इंडिकेटर के रेड सिग्नल देने के पहले ही आप समझ जाएंगे कि भाई यहाँ पे बेरिश आने वाला है, और आप प्रिपेयर हो जाएंगे। इसके अलावा सेटअप में और एक्यूरेसी लाने के लिए 2 और इंडिकेटर्स का हेल्प लिया गया है। एक तो सेंटीमेंट रेंज को ही थोड़ा लोअर सेटअप के साथ में ले लिया गया है। यहाँ पे डबल सेंटीमेंट रेंज लगे हुए हैं। इसमें सेटिंग में आप देख सकते हैं कि जो पहला वाला है इसमें बाकी सारी सेटिंग सेम है, केवल जो रेंज मल्टीप्लायर है इसको 1 लिया गया है। आप 1 लीजिएगा तो ये 1.125 अपने आप ले लेगा। और रेंज स्टाइल यहाँ पे वीक लिया गया। वीक का मतलब ये है कि ये कैंडल की वीक को इंक्लूड करेगा कंसिडरेशन। और दूसरे सेंटीमेंट रेंज में सेटिंग में यहाँ पे 3 दिया गया है रेंज मल्टीप्लायर को, और रेंज स्टाइल बॉडी लिया गया है। बॉडी का मतलब है एक्सक्लूडिंग वीक, वीक को नहीं कंसीडर किया जाएगा। तो इन दोनों को एक साथ में लेने पर सिग्नल एक्यूरेसी और भी ज़्यादा बढ़िया मिलेगी। जहाँ पर दोनों ही ग्रीन होंगे वहाँ पे अच्छा मोमेंटम मिलेगा, और जहाँ पे दोनों रेड होंगे वहाँ पे डाउन साइड अच्छा मोमेंटम मिलेगा। कहीं कहीं पे क्या है, ये शॉर्टर वाला जैसे रेड सिग्नल दिया है, लेकिन लॉन्गर वाला देखिए ब्लैक है, तो इसका मतलब है कि थोड़ा विपशॉ है, मोमेंटम नहीं है। जहाँ पे दोनों रेड हो जाएगा वहाँ पे आपको ज़्यादा बेटर मोमेंटम मिलेगा।
अब जैसे इन सब जगहों पे देखिए, जो लॉन्गर सेटिंग का है ये आपको ब्लैक लाइन ज़्यादा लंबे ड्यूरेशन तक दे रहा है, जबकि शॉर्टर सेटिंग वाला शॉर्टर पीरियड के लिए दे रहा है। तो ये चॉपी जोन है, इसमें कोई एंट्री नहीं लेने का है। उसी तरह से यहाँ भी देखिए, ये ब्लैक लाइन जो है लंबी है, यहाँ पे ब्लैक लाइन शॉर्ट है, डिपेंडिंग अपॉन देयर पीरियड ऑफ सेटिंग ये बिहेव कर रहा है। तो ज़्यादा कंफर्म एंट्री के लिए जहाँ पे दोनों ही रेड या दोनों ही ग्रीन हो, वहाँ पे ज़्यादा सुइटेबिलिटी रहती है। जैसे यहाँ पे दोनों ही रेड है तो यहाँ पे बढ़िया मूवमेंट है, यहाँ पे दोनों ही ग्रीन है तो यहाँ बढ़िया मूवमेंट है, यहाँ दोनों ग्रीन है यहाँ बढ़िया मूवमेंट है, यहाँ पे एक रेड है एक ब्लैक है तो यहाँ पे एंट्री अवॉइड करने का है। इतना प्रिकॉशन लेने के बावजूद कहीं कहीं आपको हो सकता है फॉल्स सिग्नल मिले, कहीं विप्सा जनरेट हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर थोड़े टाइम के लिए दोनों ही ग्रीन हुए थे लेकिन मोमेंटम नहीं था। उससे निपटने के लिए नीचे में RSI प्लस बोलिंजर बैंड की सेटिंग है, और ये सेटिंग आपको मोमेंटम में काफ़ी बढ़िया सिग्नल देती है। इसका एक बेसिक फंडा है कि अगर RSI बोलिंजर बैंड के अंदर में है तो आपको एंट्री अवॉइड करने का है, और RSI अगर बोलिंजर बैंड के बाहर है तो आपको वहाँ पे मूवमेंट मिलेगा। उदाहरण के लिए देखिए, यहाँ पे RSI बोलिंजर बैंड के बाहर है, अपर बैंड के ऊपर है, तो आपको अप साइड मोमेंटम मिलेगा। और यहाँ पे देखिए एक डाइवर्जन भी आपको मिल रहा है, यानी कि अब ये जो अप साइड है इसका मोमेंटम रिड्यूस हो रहा है। और जैसे ही RSI बोलिंजर बैंड के नीचे आया तो ये एक छोटा सा मूवमेंट मिला। हालांकि यहाँ पे देखिए दोनों ही सेंटिमेंट इंडिकेटर जो है ये आपको सिग्नल नहीं दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एंट्री नहीं लेने का। जहाँ पे तीनों का कंफर्मेशन हो वहीं पे अपने को एंट्री बनाने का है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, यहाँ पे दोनों ही सेंटिमेंट इंडिकेटर रेड है, RSI बोलिंजर बैंड के नीचे है, यहाँ पे आपको जबरदस्त मोमेंटम मिलेगा। उसी तरह से यहाँ भी देखिए दोनों ही ग्रीन है, RSI बोलिंजर बैंड के बाहर है, बढ़िया सिग्नल। तो RSI को सेट करने के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं RSI हटा करके आपको लगा के दिखा देता हूँ। इंडिकेटर सेक्शन में जाइए और यहाँ पे सिंपली RSI टाइप कीजिए, तो जो ट्रेडिंग व्यू का अपना इंडिकेटर है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसको लगा लेंगे। ये लग गया। अब इसके सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जा करके 14 है, सोर्स क्लोज, ठीक है। टाइप में यहाँ पे SMA के नीचे देखिए SMA प्लस बोलिंजर बैंड है, इस पर क्लिक कर लेंगे। बोलिंजर बैंड की लेंथ कर देंगे 20, और जो बोलिंजर बैंड स्टैंडर्ड डेविएशन है इसको कर देंगे 1। क्यों करेंगे, ये भी कई दफ़े मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। स्टैंडर्ड डेविएशन 1 लेने पर क्या है कि 65% रीडिंग बोलिंजर बैंड के अंदर रहेगी, और जब अंदर रहेगी इसका मतलब है मार्केट चॉपी है। और बोलिंजर बैंड को क्रॉस करके जब RSI बाहर निकलेगी तो इसका मतलब है मार्केट ट्रेंडिंग। इस स्टाइल में जा करके RSI को रेड कर देंगे और थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा देंगे। जो RSI का MA है इसको ब्लैक कर देंगे और इसकी भी थोड़ा थिकनेस बढ़ा देंगे। अपर बोलिंजर बैंड, लोअर बोलिंजर बैंड ठीक है, और RSI का अपर बैंड लेने की ज़रूरत नहीं है, लोअर बैंड भी लेने की ज़रूरत नहीं है। केवल 50 को आप थोड़ा सा थिकनेस लाइन कर दीजिए, कलर डीप कर दीजिए, ताकि पता चले कि ये RSI 50 के नीचे है या 50 के ऊपर है। और ये लग गई अपनी RSI। तो अब आप इसके सिग्नल्स देख सकते हैं कितना कंफर्म सिग्नल देती है। यहाँ पे देखिए दोनों रेड हुए, RSI बोलिंजर बैंड के बाहर, ज़बरदस्त मोमेंटम। यहाँ भी वही सीन है, RSI देखिए कॉन्टिन्यू बोलिंजर बैंड के नीचे है, इसका माने कॉन्टिन्यू बियरिश मूवमेंट है। इन सब जगहों पे देखिए RSI बोलिंजर बैंड के ऊपर है, यहाँ पे बढ़िया मोमेंटम। जहाँ RSI बोलिंजर बैंड के नीचे आ गया वहाँ पे समझ लीजिए मोमेंटम की समाप्ति। यहाँ पे फिर RSI बोलिंजर बैंड के ऊपर गया, यहाँ फिर आपको बढ़िया मोमेंटम मिला। लेकिन एक दिक्कत है, दिक्कत यह है कि ट्रेडिंग व्यू केवल 2 ही इंडिकेटर देता है, 3 इंडिकेटर नहीं देता है। तो चाहे तो आप RSI को एक्सक्लूड कर सकते हैं, दोनों सेंटिमेंट इंडिकेटर को ले सकते हैं, या फिर आप RSI और जो बिगर सेटिंग वाला सेंटिमेंट है, यानी कि ये वाला जिसका रेंज मल्टीप्लायर 3 का है, इसको ले सकते हैं। दोनों मिला करके अच्छे सिग्नल दे देंगे। और या फिर प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और अगर आप लोग रिक्वेस्ट डालेंगे तो मैं ये तीनों को कंबाइन करके एक पाइन स्क्रिप्ट भी बना सकता हूँ, बट दैट विल बी ऑन रिक्वेस्ट। 100 से ज़्यादा रिक्वेस्ट आएगी तो मैं बनाऊँ। तो अगर आप प्रीमियम लेते हैं तो एक बेनिफिट और मिलेगा, आप यहाँ पे डबल
चार्ट फैसिलिटी ले सकते हैं, एक स्क्रीन पे डबल चार्ट। अब यहाँ पे आप इसमें कई सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं, जैसे कि ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए एक में ज़्यादा टाइम फ्रेम, एक में कम टाइम फ्रेम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इस चार्ट में 15 मिनट का सेटअप ले सकते हैं, इसमें 5 मिनट का ले सकते हैं, तो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस आपकी एक ही साथ में चलती रहेगी। 15 मिनट का सिग्नल, 5 मिनट का सिग्नल आप देख सकते हैं। या आप इस चार्ट में शॉर्टर पीरियड वाले, यू कैन यूज हाइकेनाशी कैंडल ऑल्सो। हाइकेनाशी कैंडल और ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी को बढ़ा देंगी। और अभी ट्रेडिंग व्यू पे ऑफर भी चल रहे हैं, उसका भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। और ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम चार्ट लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप क्लिक करके इसको इनेबल कर सकते हैं। अदरवाइज आप कोई भी इनमें से 2 इंडिकेटर चूज करके उससे काम चला सकते हैं, सिग्नल बढ़िया ही मिलेगा, लेकिन अगर तीनों लेंगे तो उसका एडेड बेनिफिट मिलेगा। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।